कि वास्तु शास्त्री को कभी भी संध्या काल में किसी का वास्तु नहीं करना, ना ही नक्शे पे तैयारी करनी, ना ही नक्शा बनाना। ये आपने संध्या काल के बाद इसका जिक्र नहीं करना। जब रात हो जाएगी ना, हाँ रात को, जब रात आ जाएगी ना, शाम के बाद रात आती है, हाँ जब तक सूर्य है ना, सूर्य में करेंगे तो आपको बड़ी पावर मिलेगी, क्योंकि सूर्य भी सूर्य हैं, विश्वान भी सूर्य हैं। मतलब ड्राइंग कर सकते हैं उस पे ऊपर, मतलब किसी के घर के क्लाइंट जाने के बारे में मत सोचना रात को। खुद के घर में रह के कर सकते हैं, आपने प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ बना रहे हैं तो वो उसके ऊपर कर सकते हैं, पर आपने किसी क्लाइंट के यहाँ नहीं जाना। और उसके बाद किसी क्लाइंट का वास्तु करने जाओगे तो वहाँ कुछ खाना नहीं, उनके घर पे खाना नहीं है आपने, चाय भी नहीं, कुछ भी नहीं, चाय भी नहीं पीनी। चाय में तो पानी है, उनके अग्नि भी आ गई, मीठा भी आ गया, उनका दूध भी उनका आ गया। तो क्या है कि उनके घर में जो 5 एलिमेंट का साइकिल चल रहा है, दूषित साइकिल चल रहा है, तभी दिक्कत आ रही है। वो एनर्जी उनके पानी के जरिए आपके खून के अंदर जाके ब्लॉक, आपके माइंड को ब्लॉक कर देगी। वो पता नहीं करने देगी कि मैं यहाँ बैठी हूँ, इस वजह से है क्योंकि वो आपने ग्रहण कर लिया ना उनका। और सोना नहीं उनके घर, कभी गए होते हो, आउट ऑफ स्टेशन है आप, तो आप उनके घर में कर रहे हैं, रात होगी, सुबह फिर जाना है आपने, तो आप होटल में चले जाना, तो उनके घर नहीं सोना। अगर ये 3 काम आपने नहीं किए तो उनका वास्तु नहीं कर पाओगे, ना ही रिजल्ट दे पाओगे। ये बेस है इसका कि आपने उनके घर का नहीं खाना। क्या जी मैं एक बार वास्तु कर दूं, उसके बाद खा लेंगे बैठ के, कोई आराम से खाएंगे, पर अभी नहीं। अपना खाइए, अपनी फीस लीजिए, जो है पानी अपना रखिए साथ में। किसी यहाँ पे जाते हैं तो पानी अपना रखिए, और किसी क्लाइंट के घर में या भवन में एंटर कर रहे हैं तो 45 देवताओं के नाम याद होने चाहिए आपको। 45 देवता है ना जो, उसके नाम याद होने चाहिए आपको, क्योंकि गेट पे खड़े होके आपने नाम दोहराने उनके। और जो घर के उनके घर में ऊर्जा मिसिंग होगी ना, वो आप स्किप कर जाएंगे, जितने मर्जी याद कर रखे हो आपने, तो वो आपको सिम्टम देगी कि मैं यहाँ नहीं हूँ। बड़ा इजी है। आप आंखें बंद करके नाम करके कहेंगे जी आपके घर में मित्रा की प्रॉब्लम है, वो कहेगा वाह कैसे पता चला आपको, वो कहेगा जी हाँ हमारे मित्रा में टॉयलेट है, या हमारे वरुण में टॉयलेट है, वैसे दिशा की तरफ है ना, तो कहेंगे आंखें बंद करके। पर आपने नाम दोहराने से आपने वो स्किप किया, तब उनको बता पाए आप। नाम दोहरा के वो पता लगेगा वो देवता कौन सा मतलब डायरेक्शन में है, और इसका जो मिस कर गया आपका, सीधा वरुण भी आ जाएगा, मित्रा भी आ जाएगा। मित्रा में टॉयलेट होगी तो अंदरले पार्ट में चली जाती है ना टॉयलेट। हम तो कहते हैं कि हमारी वेस्ट में है, पर ये देवता बदलते चले जाते हैं। पहले वरुण में है, फिर उसके बाद अंदर मित्रा है, फिर आगे उसके बाद ब्रह्मा है। तो सेंटर तक तो टॉयलेट जाती नहीं, पर कईयों के सेंटर तक भी टॉयलेट चली जाती है। छोटे होते हैं ना, तो उनके सेंटर का गेट वहाँ खुल रहा होता है, तो उनकी दिक्कतें, ब्रह्म भी दूषित हो रहा होता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। 45 देवताओं के नाम याद करने हैं। तो नाम आप ऐसे कर सकते हैं, मित्रा से शुरू करते हुए, पहले ब्रह्मदेव को ऊर्जा को नमन करते हुए, ब्रह्मदेव को नमन है, ब्रह्मदेव हो गए, फिर उसके बाद मित्रा, विश्वान, आयरमा, भूधर, ऐसे चले ना आप। इसको वाइट पे रखिए, वाइट जो आपको नक्शा दिया ना उसका बैक कर लीजिए। नक्शा दिया ना मैंने, नक्शा पे काम किया ना, उसको उल्टा कर लीजिए नक्शे को। नक्शे की कॉपी कहाँ पड़ी है, इसको उल्टा करके रखिए, इसके ऊपर क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। मित्रा, विश्वान, आयरमा और भूधर, नक्शे को उल्टा कर रखे, वो रखिए ना शक्ति चक्रा, इसके ऊपर रखिए ना, दिखने शुरू हो जाएंगे ना अक्षर आपको सभी, इसके ऊपर रखिए। इसको नीचे रख लीजिए, नक्शे को नीचे रख के देखिए आप, रखिए, हाँ देखिए, दिख रही हैं सभी युवराजा जी, दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं। नॉर्थ को ऊपर कर लीजिए ना, नॉर्थ को ऊपर कर लीजिए, 0 ऊपर ले आइए, ठीक है। ब्रह्मदेव, उसके बाद वेस्ट में देखिए मित्रा है ना, बीच के बाद लेफ्ट साइड देखिए मित्रा है ना, मित्रा है। उसके बाद नीचे आइए, क्लॉक एंटी क्लॉक चलते हुए फिर विश्वान है, उसके बाद आयरमा, फिर ऊपर भूधर से ऊपर देखिए रुद्र, भूधर से कोने की तरफ जाइए ना, भूधर से लेफ्ट के कोने में रुद्र आगे ना, रुद्र आगे ना, रुद्र के नीचे राजक्षमा, उसके बाद बिल्कुल नीचे जाइए साउथ वेस्ट में, कोने में इंद्र जया। अंदर पार्ट के 4 ही तो होंगे, दूर है ना ये। इंद्र जया के बाद आगे सीता स्वीतर, के बाद में क्या बोले थे, सीता स्वीतर। उसके बाद ऊपर जाइए आप बस, ऐसे पढ़ना है,
हाँ ऐसे पढ़ना है आप बस उसके बाद आप बस से ऊपर जाइए अदिति है, फिर क्लॉकवाइज शुरू हो जाएगा, दिति से क्लॉकवाइज हो जाएगा। आप देखिए दिति है ना, दिति के बाद दिति, E1 में दिति जो है, हो सर N7 में अदिति है, 30-40 नीचे, N को ऊपर रखिए ना, आप घुमा के सीधा कर दीजिए, N ऊपर रखिए, ऐसे करो, ऐसे N को ऊपर रखिए, ऊपर ऐसे, 0 ऊपर, N ऊपर आ गया ना, नॉर्थ सेंटर पार्ट आ गया। अब दिति आ गया 7 में। ये जो चार मैंने मित्रा गुदर के बाद ये जो हमें ये दो पढ़ लिया, उसके पास आप N7 अदिति, आप वत्स के ऊपर देखिए, अब N7 में अदिति आ गया ना। हाँ दिति के साथ दिति, शिखी, पर्जन्य, यंत, महेंद्र, सूर्य, सत्या, वृष, आकाश, अनिल, पूषा, पतित, ग्रस्त, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग, पितर, द्वारिक, सुक्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष, पाप, यक्ष्म, रोग, नाग, मुखिया, बलाट, सोम, भुजग। भुजग के बाद दिति। फिर कितना आसान है ना, कर लेना। एक बार हम बोले और देख के कहाँ होगा, देख के तो बोल ही देंगे आप, देख के नहीं बोल सकते, देख के भी बोल नहीं सकते। आपने पहले ब्रह्मा वाला, मित्र वाला, विवसन वाला, आर्यमा वाला, बुद्र वाला, उसके बाद रुद्र, बुद्र के बाद अपने लेफ्ट में रुद्र राजयक्ष्मा, रुद्र राजयक्ष्मा, इंद्रजया, श्वेता स्वीतर। आगे आप बस ऊपर नॉर्थ ईस्ट में, उसके बाद ऊपर अदिति, दिति, शिखी, पर्जन्य, अदिति, शिखी, पर्जन्य, यंत्र, मंत्र, सूर्य, सत्या, वृष, अनिल, पूषा, अवितित, ग्रस्त, यम, गंधर्व, भृंग, मित्र, पितर, द्वारिक, सुक्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष, पाप, यक्ष्म, रोग, नाग, मुखिया, बलाट, सोम, भुजग, है ना। तो ये आपको याद होनी चाहिए। जब आप नाम लेंगे फटाफट ना, तो दिति, शिखी, पर्जन्य, यंत्र, मंत्र, सूर्य, सत्या, आप स्किप कर जाएंगे। आपका माइंड बता देगा कि आपने शिखी का नाम तो लिया ही नहीं। तो दिक्कत है। कितना सिंपल, देखो कितना सिंपल है, बस मेहनत है थोड़ी सी। मैं साथ में रखता हूँ सर। बहुत बढ़िया सर। तो क्या है, सीक्वेंस भी ये नहीं होता है। हाँ, आपको याद करके आपको नमन करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, आशीर्वाद सर, आशीर्वाद। जितनी मेहनत करेंगे, जो आप अपने आप को इजी करना है, आपने उलझाना नहीं है, बस रटना नहीं, मतलब इसको उसके बाहर, घर के बाहर खड़े होकर बोल रहे हैं। एंटर करने से पहले गेट पे पहले खड़े होकर ऐसा करना। आप कहेंगे यार प्रॉब्लम है, जहाँ अटके, जहाँ भूल गए तब भी अटके वो अटकेगा, तोतलापन आ जाएगा, आपकी जुबान पे आ जाएगा, कुछ आप अटक जाएंगे। बल्कि जो हट के कुछ हुआ है ना, तो उसमें दिक्कत है। ठीक, कुछ खाना पीना नहीं। सर खुद का घर करना है। हाँ, खुद के घर का बता देता हूँ। खुद के घर का आप कभी नहीं कर पाएंगे जब तक आप महीना, 2 महीना, 3 महीना अपने घर से दूर नहीं रहते। और जब अपने घर में जाएंगे तो जाते ही पानी नहीं पीना, कुछ खाना नहीं, क्योंकि वो एनर्जी फिर आपके अंदर चली जाएगी। आप उससे इन टच में नहीं थे, 2-3 महीने दूर थे, तब आपको स्पष्ट दिखेगा कि मैंने करना क्या है इसका। नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आपकी एनर्जी से दूर रहना होगा। जब आप कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं वहाँ का, फिर वो आपके प्रभाव कम हो जाएगा ना। 22 दिनों तक आपके घर का खाया हुआ प्रभाव खत्म हो जाता है। 22 दिन लगते हैं, मतलब घर से बाहर 22 दिन रहने से 22 दिन कम से कम होने चाहिए। 22 दिन के बाद आपका खाने का जो खाया है, तो वो आपके 22 दिन तक अंदर चलता रहता है। 22 दिन तक, 22 से 23 भी हो सकते हैं। आप 25 दिन लगा के चलो। 25 दिन के बाद आप टोटली फ्री हो, अपने घर का बड़े आराम से कर पाओगे, हर चीज दिखेगी आपको। घर में जाके कर सकते हैं या फिर करके और फिर नहीं, घर में जाओ, फिर घर में जाके खाना नहीं। अगर आप 2-3 घंटे 4 घंटे लगा रहे हो घर में, उसको देख रहे हो, तो खाना नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर चली जाएगी ना, आपके माइंड को वहीं जाके स्टक कर देगी ऊपर जाके, क्योंकि वो खाना पीना नहीं है। खाना पीना नहीं। 22-25 दिन दूर रहने का यही तो कारण है कि आपने खाना नहीं। कॉलोनी में रह सकते हैं, दूसरे के घर में। नहीं, अच्छी बात है, बारीकी में पूछ रहे हैं, अच्छी बात है इनकी, बारीकी में पूछ रहे हैं। कॉलोनी में नहीं रहना, बाहर गाँव जाना है, क्योंकि वही पानी है उनके तरफ आ रहा है, तो वो एनर्जी आप तक बड़े इजीली पहुंच जाएगी, क्योंकि आपका एरिया है ना। हम लोग क्या बोरिंग है, सबका अलग अलग बोरिंग है, तो भी आएगा। बोरिंग अलग भी हो, वहाँ का हावभाव, हवा होती है ना, हवा उस एरिया में जब घूमती है ना, तो उस एनर्जियाँ लेके चलती है। हवा मैंने कहा ना फैलाव करती है, तो उसकी एनर्जी आपके घर, आपकी एनर्जी ऐसे ऐसे एक मोहल्ले को पूरा काबू में करके रखा होता है उसने।
ये जो हमारे एक वार्ड है, हाँ, वार्ड को पूरे को काबू में करके रखा होता है। उसका एक एनर्जी होगी ना, उसका एक देवता होगा जो उस वार्ड को चला रहा है। उसकी एक टैंकी होती है जो सारे घर को सप्लाई दे रही होती है, सारे घरों को, तो एक ही होगी ना उसकी। इसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो उस एरिया की होती हैं। और उन घर, कई पुराने घरों में, गाँव में नगर खेड़ा बनाते थे, तो पूरे गाँव के जितने घर थे उसका माथा वहाँ टिकते थे ना जाके, तो फिर वो उस नगर का खेड़ा हो गया ना, नगर खेड़ा हो गया। तो एक नगर का एक ऊर्जा होती है जो सभी घरों में उसका ही चल रहा होता है राज। नगर खेड़ा का मतलब जो भगवान की एक पूछते हैं कि हमारे जो मोहल्ले की रक्षा करना आप, तो उसके एरिया की जो एरिया का बाहरला द्वार होता है या बाहर निकलने का स्थान होता है, वहाँ पे एक बना देते हैं, उसको नगर खेड़ा का नाम दे देते हैं। वो एक देव होता है जो पूरी नगर की रक्षा कर रहा होता है, उसको नगर खेड़ा कहते हैं।